डेथ नोट में एल की तर्क शक्ति कितनी मजबूत है। उसने पहली कोशिश में यागामी लाइट की सही लोकेशन का पता लगा लिया, यहाँ तक कि यह भी अंदाजा लगा लिया कि लाइट को दूर से हत्या करने के लिए किन शर्तों की जरूरत है। अनुमान से पुष्टि तक हर कदम एल के नियंत्रण में था। और इस बार एक नई खोज सामने आई है। पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार इन अपराधियों की मौत का समय नियमित है। अधिकतर मौतें शाम 8 से रात 12 बजे के बीच हुई हैं, जबकि छुट्टियों में यह समय थोड़ा बिखरा रहता है। इससे अनुमान है कि यागामी लाइट संभवतः एक छात्र है। बेशक इस बात की पुष्टि के लिए भी सबूत हैं। अपराधियों को मारने से यह स्पष्ट होता है कि अपराधी अपनी न्याय की भावना के आधार पर अपराध कर रहा है, और यह अपने आप में एक बचकाना मानसिकता है। अपनी तर्कशक्ति साझा करने के बाद उसने जांच के लिए एक नई दिशा भी सुझाई। वह जानना चाहता था कि पीड़ितों की उस समय कैसे रिपोर्टिंग की गई थी, क्या उनकी तस्वीरें या वीडियो सार्वजनिक किए गए थे या नहीं। पिछली बार की दूर से हुई टक्कर के बाद भी यागामी लाइट को पुलिस की कार्रवाई को लेकर चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपने पिता का तुरुप का इक्का था, जो न सिर्फ पुलिस कमिश्नर हैं बल्कि इस बार के किरा केस के मुख्य जिम्मेदार भी हैं। वह आसानी से कंप्यूटर में घुसपैठ करके जानकारी हासिल कर सकता था, और जल्दी ही उसे पता चल गया कि पुलिस अब उसके छात्र होने पर शक कर रही है। कुछ देर सोचने के बाद यागामी लाइट ने तुरंत अपनी रणनीति तैयार कर ली। उसने पाया कि डेथ नोट के नियमों का लचीलेपन से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मौत का कारण दिल का दौरा लिखा जाए तो उसके बाद 6 मिनट के भीतर विशिष्ट कारण जोड़ा जा सकता है, और सबसे अहम बात यह है कि मौत का समय भी निर्धारित किया जा सकता है। इस नियम का उपयोग करते हुए यागामी लाइट ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया, और सिर्फ 2 दिनों में 46 नए अपराधियों की मौत हो गई। हालांकि सभी की मौत का कारण दिल का दौरा ही था, लेकिन फर्क यह था कि इस बार हर 1 घंटे में एक मौत हो रही थी। यहाँ तक कि सामान्य दिनों में भी ऐसा कर पाना संभव था, जिससे यह साबित होता है कि अपराधी के छात्र होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन उसने जल्दी ही इसकी गहराई समझ ली। यागामी लाइट दिखाना चाहता था कि वह मौत के समय को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है, और पुलिस जांच की प्रगति से पूरी तरह वाकिफ है। यह देखने में भले ही यागामी लाइट के लिए कोई खास फायदा न लगे, लेकिन असल में यह उसकी एक तीर से 2 निशाने वाली बड़ी योजना थी। एक तरफ उसकी रहस्यमयता के कारण पुलिस के लिए यह मानना मुश्किल था कि वे एक ऐसे व्यक्ति से जूझ रहे हैं जिसका नाम और चेहरा तक उन्हें नहीं पता। इससे कुछ पुलिस कर्मियों में विरोध की भावना भी पैदा हो गई, यहाँ तक कि कुछ ने इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि उन्हें हर दिन खुलेआम केस की जांच करनी पड़ती थी, और अगर किसी दिन वे किरा के निशाने पर आ जाएं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। दूसरी ओर उसने पुलिस से जुड़े लोगों पर भी शक करना शुरू कर दिया। उसके पास 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की सूची थी, और उसे यकीन था कि किरा इन्हीं में से या इनके किसी करीबी में से एक है। इसलिए उसने गुप्त रूप से FBI से जांच में मदद का अनुरोध किया। इसमें पुलिस कमिश्नर भी शामिल था। मृत्यु देवता रयूक की चेतावनी पर लाइट को एहसास हुआ कि उसे कई दिनों से कोई पीछा कर रहा है। हालांकि हाल ही में उसका व्यवहार सामान्य रहा है, लेकिन समय के साथ कोई न कोई चूक हो ही सकती है। इसलिए इस परेशानी को जल्द खत्म करना जरूरी है। लेकिन अभी तो पीछा करने वाले का नाम तक पता नहीं है। ऐसे में इससे निपटना वाकई मुश्किल है। इसी समय जब वह परेशान था, मृत्यु देवता ने अचानक उससे एक सौदे का प्रस्ताव रखा। रयूक जैसे उसकी मन की बात पढ़ चुका हो, उसने बताया कि मृत्यु देवता इंसानों का नाम और उनकी बची हुई उम्र देख सकते हैं। बातचीत के दौरान रयूक पहले ही लाइट की जानकारी जान चुका था, और यही मृत्यु देवता और नोटबुक के धारक के बीच बुनियादी अंतर है। बिल्कुल, मृत्यु देवता धारक की आंखों को मृत्यु देवता की आंखों से बदल सकता है, लेकिन इसके लिए धारक को एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती है। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल।